जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पूरा इस साल का 2026 का पीवाईक्यू है। ओके, ये सारे सेट में लगभग 14 to 15 क्वेश्चन आया था और मैं सारे सेट से क्वेश्चन कलेक्ट कर कर आपके सामने एक पेपर में क्वेश्चन को प्रेजेंट किया। ये देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि AgNO3 और NaCl आपस में रिएक्ट किया तो NONO3 बना रहा है और AgCl2 बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे K2SO4 और BaCl2 रिएक्ट किया आपस में तो ये BaSO4 और KCl बना रहा है। अच्छा, यहाँ देखो ऑप्शन से पहले देखते हैं। ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ रिएक्शन बता रहा है और बोथ आर डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, सिल्वर और ये नाइट्रेट। ये सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। फिर यहाँ पे ये पोटासियम जो है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा और ये बैरियम जो है सल्फेट के साथ रिएक्ट करके बैरियम सल्फेट और KgS। मतलब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे दो आयंस है और दो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और दो आयंस का जहां एक्सचेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस करता है, पर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होता है आपस में। तो दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट और ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पहला देखते हैं ऑप्शन ए, इज डबल डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब ये गलत है, पहला वाला डबल डिस्प्लेसमेंट ठीक है, पर दूसरा भी डबल डिस्प्लेसमेंट। बी में देखते हैं बोथ आर डिस्प्लेसमेंट, नहीं बोथ आर डबल डिस्प्लेसमेंट। सी में देखो बोथ 1 and 2 आर डबल डिस्प्लेसमेंट, हाँ। एंड प्रिसिपिटेशन, चलो देखते हैं प्रिसिपिटेशन क्या आ गया। पहले ये देखो, डी फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, नहीं डी गलत है, ऑप्शन सी सही है। दोनों डिस्प्लेसमेंट और साथ ही साथ प्रिसिपिटेशन है। प्रिसिपिटेशन का क्या मतलब होता है, जो इनसॉल्युबल इन वाटर हो, जो पानी में ना घुले उसे हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं या शॉर्ट फॉर्म PPT कहते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है, बैरियम सल्फेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गैस इन इवॉल्व ऑन हीटिंग लीड नाइट्रेट क्रिस्टल। लीड नाइट्रेट देखो, लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो याद करो लीड नाइट्रेट किसका रिएक्शन होता था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आते हैं। तो सेकेंड हमारा रिएक्शन था डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीन टाइप्स का होता था, थर्मल, फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइसिस। इस ये क्या लीड नाइट्रेट एग्जांपल किसका था, फोटो नहीं सॉरी थर्मल, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन का था। तो यहाँ पे देखो लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 और इसको हम लोग हीट किए मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। हीट किए तो क्या इसमें होता है, टूटता है, PbO में टूटता है, प्लस क्या क्या गैस देता है, NO2 देता है प्लस O2 देता है। ठीक है, तो वही पूछा कि कौन सा गैस इवॉल्व हुआ, तो NO2 और O2 होता है ये गैस इवॉल्व। मतलब O2 NO2 ये नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं, हाइड्रोजन नहीं होगा, डी है, NO2 एंड O2। ओके, अब आते हैं थर्ड। देखो थर्ड का तीन पार्ट में 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, नेम द फ्लोइंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द फ्लोइंग रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है ये बताए थे। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और रिडक्शन में इसका जस्ट रिडक्शन में होता है क्या, कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और ऑक्सीजन का लूज करेगा। ठीक है, तो रिडक्शन होता है। अब देखो फर्स्ट में क्या हो रहा है कि फर्स्ट में जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक में हो जा रहा है चेंज, और ये देखो कार्बन जो है कार्बन CO हो जाएगा, मतलब ये कार्बन मोनोऑक्साइड में हो रहा है। मतलब पहला से ऑक्सीजन निकल जा रहा है, और ऑक्सीजन किस में निकलता है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में। तो ऑक्सीजन कहाँ निकलता है, ऑक्सीजन का लूज कहाँ होता है, रिडक्शन में। तो ये मेरा रिडक्शन हो गया और ये मेरा, और ऑक्सीजन का गेन कहाँ होता है, ऑक्सीडाइज हो गया ये। ठीक है, तो यही बताना था कौन ऑक्सीडाइज। ये देखना 3 का बी क्वेश्चन में क्या है, ये बैलेंसिंग कर रहा है। बैलेंसिंग के लिए हम लोग यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड ही लगाएंगे। ठीक है, आसान मेथड। यदि डिटेल में पढ़ना है आपको ये बैलेंसिंग, तो जाके मेरे चैनल पे NLM
ट्यूशन सर्च कीजिए, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं पूरे डिटेल में। ठीक है, प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। देखो लीड पहले देखते हैं, बैलेंस करने का तरीका। पहले हम लोग देखते हैं कि लीड इधर एक है, लीड इधर एक है। ओके, इधर क्या है, ये देखो पोटासियम एक, यहाँ पोटासियम एक, पर ये देखो आयोडाइड दो, यहाँ पे आयोडाइड एक, तो यहाँ पे दो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ दो लगाए तो पोटासियम दो हो गया, आयोडाइड दो। आयोडाइड तो बैलेंस है, पर पोटासियम क्या हो गया, अनबैलेंस। तो पोटासियम को इधर बैलेंस किया, इधर भी दो पोटासियम, इधर भी दो पोटासियम, इधर भी दो आयोडाइड, इधर भी दो आयोडाइड, इधर लीड एक, इधर लीड एक, इधर लीड देखो एक। ठीक है, अब देखो क्या, अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन इधर क्या है, इधर नाइट्रोजन दो है और इधर भी नाइट्रोजन दो है। इधर ऑक्सीजन देखो, इधर ऑक्सीजन 6 है और इधर देखो तीन दोनों 6 और इधर तीन दोनों 6, इधर भी ऑक्सीजन 6। मतलब ये मेरा बैलेंस हो गया। ओके, ये मेरा बैलेंस हो गया। क्या, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो लगेगा तो बैलेंस हो जाएगा। ओके, ये आता है क्वेश्चन। चलो अब देखो, एक क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन का एग्जांपल बताना और एक ये सनलाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन बताना है। याद करो, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन के बारे में बता देते हैं। उसका आसान था, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे दो इलेक्ट्रोड लेकर, तो वो क्या, वाटर को ब्रेक डाउन करना। देखो H2O जो है, H2O जो ब्रेक डाउन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो वो H2 प्लस O2 में टूटता है। इसको बैलेंस कर दो, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर, यही है क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल। ठीक है, अब बात करें क्या, सनलाइट के द्वारा। सनलाइट के द्वारा जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसका दो दो है डिकम्पोजिशन, दो दो एग्जाम्पल याद करो। क्या, एक क्या था, सिल्वर क्लोराइड AgCl ब्रेक डाउन करता था, तो ये सनलाइट पड़ता था, ब्रेक डाउन हुआ, तो ये किसमें, Ag प्लस, देखो यहाँ पे Cl2 नहीं होगा यहाँ, ठीक है, AgCl होगा। ये ब्रेक डाउन होता है Ag प्लस Cl2 में। ओके, अब देखो एक और था AgBr, ये किस में ब्रेक डाउन होता था, Ag प्लस Br2 में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जुटना। ठीक है, जैसे O2 प्लस H2 मिलके क्या बनाएगा, H2O, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्शन आपस में जुड़ता है, जैसे CH4 प्लस O2 जुड़ जाता है। ओके, वैसे ही देखेंगे कंबाइन कौन हो रहा है, ये देखो कंबाइन नहीं हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है, ये टूट रहा है, तो ये नहीं होगा, ये डिकम्पोजिशन है। ये देखो जुट रहा है, तीसरा सही है, ऐड हो रहा है। और बताओ ये क्या हो रहा है, ये देखो, ये जिंक जो है आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये नहीं होगा। और ये देखो Mg+H2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ऑप्शन 2 एंड 3 जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड एट टेस्ट ट्यूब वी ऑब्जर्व दैट। देखो यहाँ पे क्या होता है कि फेरस सल्फेट, देखो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का मतलब होता है, यहाँ पे बात कर रहा है ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल का बात कर रहा है। मतलब ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, FeSO4 7H2O, यही होता है ग्रीन विट्रियोल, याद रखना। और इसको जब हम लोग हीट करते हैं तो ये बनता है FeSO4। फर्दर हीट करने के बाद ये बनाता है क्या, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये गैस होता है, बहुत पंजेंट स्मेल करता है। देखो अब यही पूछा है कि जो टेस्ट ट्यूब से क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो एक कलरलेस गैस होता है, नो स्मेल, नहीं, बहुत गंदा स्मेल होता है इसका। अब बर्न ब्राउन गैस इवॉल्व, नहीं, ब्राउन गैस नहीं होता है। द ग्रीन कलर सॉल्ट फेड्स, हाँ ग्रीन कलर देखो, ये ग्रीन कलर जो क्या होता है, फेड्स हो जाता है, मतलब ये यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा, फर्दर हम लोग इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्राउनिश हो जाएगा, रेडिश ब्राउनिश। ठीक है, देखो हाँ फेड्स हो जाता है, एंड अ गैस विथ स्मेल बर्न सल्फर इज इवॉल्व, ये सही है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखो इधर 6 है, इधर 6 है, इधर 7 है। यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल इज एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो क्या करता है, आपस में डिस्प्लेस कर दे, एक को डिस्प्लेस करके उसके जगह पे ले ले।
द कंबक्शन ऑफ नेचुरल गैस एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, कंबक्शन क्या होता है कि CH4 प्लस O2 होता है, तो ये क्या होता है, नहीं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होता, ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, तो ये नहीं होगा। द रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, ये हो मेट द रिएक्शन ऑफ, यहाँ पे देख लेना एक मिनट, द रिएक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल विद डाइल्यूट एसिड। हाँ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई मेटल है, लेट सपोज जिंक मेटल है, और वो डाइल्यूटेड एसिड मतलब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, डिस्प्लेस कर दिया इसको, है ना। तो ये हो सकता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, डिकम्पोजिशन, और ये क्विकलाइम भी नहीं है, तो यहाँ पे ये दोनों भी नहीं है एग्जाम्पल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये क्या है, बैलेंसिंग है, एक्स एंड वाई का क्या नंबरिंग होगा, बैलेंस करके बताओ। देखो इधर कितना है सोडियम, सॉरी सोडियम, पोटासियम कितना है, के कितना है, इधर एक है, इधर भी एक है। इधर देखो आयोडाइड कितना है, इधर आयोडाइड कितना है, एक, इधर आयोडाइड दो है, मतलब यहाँ पे दो आयोडाइड, यहाँ दो आयोडाइड, ठीक है, यहाँ दो आयोडाइड, मतलब वाई का वैल्यू देखो, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स से पहले, तो x का वैल्यू जहां जहां दो है वो देखो, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन, मतलब बचा ये और ये, ए और सी। अब y देखते हैं, y में क्या आएगा, देखो यहाँ पे दो आयोडाइड तो बैलेंस हो गया, पर ये देखो जो पोटासियम है वो कितना पोटासियम है यहाँ पे, ये पोटासियम यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, मतलब यहाँ भी दो, मतलब दो दो इसका आंसर हो गया, x भी दो और y भी दो। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शो द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोइंग आयोनिक कंपाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कंबाइनिंग एटम। देखो इसको कंबाइन आयोनिक आयंस क्या होता है, आयन समझा दे रहे, ये ट्राई करके देखना, नहीं आएगा तो कमेंट करना, आंसर बताएंगे। आयंस होता है गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसको करके देखना, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281, और ऑक्सीजन का क्या होता है 26, ठीक है। तो देखो लास्ट में जिसका 1 2 3 बढ़ता है वैलेंसी, वो क्या करता है, वो लूज कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, दूसरे को दे देता है, और जिसका में 5 6 7 होता है बचता है, तो वो क्या करता है, गेन करना चाहता है दूसरे से। ओके, हिंट दे दिए, बना के देखना इसको आयोनिक कंपाउंड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो क्या बोल रहा है कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 ग्राम ग्रीन कलर क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट आर हीटेड। देखो क्या बताया कि 2 ग्राम ग्रीन कलर क्रिस्टल है, ग्रीन कलर क्रिस्टल याद करो, ग्रीन विट्रियोल क्या था, FeSO4 7H2O, कहीं बोल दे ग्रीन कलर क्रिस्टल फेरस सल्फेट का, तो समझ जाना यही होता है क्या, मेरा ग्रीन विट्रियोल, ये ग्रीन विट्रियोल है, यही क्रिस्टल फॉर्म में होता है। उसको हीट करने के लिए बोल रहा है, इसको हीट किए तो एक ड्राई ऑयल ट्यूब से नेम द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हीट किए तो ये क्या होगा, FeSO4 में रिएक्ट करेगा, देन फर्दर हीट किए तो ये किस में होगा, Fe2O3। एक मिनट यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फर्दर हीट किए तो ये क्या हुआ, Fe2O3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इनसे पूछा क्या कि नेम द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये देखो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये कौन सा रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, ये कौन सा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट किए तो ये देखो ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन होके Fe2O3 SO2 प्लस SO3 देगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब इसको बैलेंसिंग भी करना है तो आप बैलेंसिंग कीजिएगा। अब ये देखो, ये आप पोर्शन कीजिए, अब ये देखिए क्या बोल रहा है कि इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक बात यहाँ पे ध्यान दो, एक्सोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वहां पे एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है, और इंडोथर्मिक में हम लोग एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड होता है।
ठीक है, एनर्जी ऑब्जर्व्ड होता है। ओके, एनर्जी ऑब्जर्व्ड होता है मतलब क्या, देखो ये हम लोग सनलाइट दे रहे हैं, हम लोग हीट देते हैं, एंडोथर्मिक में हीट देते हैं और एक्सोथर्मिक में हीट। देखो यहाँ पे हम लोग हीट दे रहे हैं, तब ये जाके ब्रेक डाउन हो रहा है, तो मतलब ये मेरा क्या है, एंडोथर्मिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। याद करो जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस किए तो उस समय वॉल्यूम, दो चीज यहाँ पे याद रखना, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर को करते तो H2O किसमें, देखो H2O जो है, H2O जो होता है वो H2 + O2 में ब्रेक डाउन होता है, मतलब यहाँ भी 2, यहाँ 2। ठीक है, अब ये देखो वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम और दोनों मास रेशियो बता देते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल, पिछले बार मास रेशियो पूछा था 2025 में, और 2026 में देखो वॉल्यूम पूछ दिया। तो ये देखो वॉल्यूम रेशियो पूछे तो इसके आगे जो कोफिशिएंट होता है, जैसे H2 के आगे कितना कोफिशिएंट है 2, और यहाँ पे देखो इसके आगे कोफिशिएंट है 1, कोई भी नंबर ना हो तो उसके आगे 1 होता है, तो ये वॉल्यूम होता है। ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2:1, 2:1। ये जरा इक्वेशन देखना क्या बोला, C6H12O6 ग्लूकोज है प्लस O2, दोनों कंबाइन हुआ, क्या फॉर्म किया, देखो कंबाइन हो रहा तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, CO2H2O बना रहा है। ठीक है, अब प्लस हीट रिलीज करता है। ओके, ये देखो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये फॉर्म हो रहा है, ये C6H12O6 + O2, ये रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, देखो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में कंफ्यूजन मत होना, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, पहले ब्रीथिंग समझ लेते हैं। ब्रीथिंग में क्या होता है कि हम लोग सांस लेते हैं, इनहेलेशंस करते हैं एंड एक्सहेलेशंस करते हैं, बट रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम लोग एनर्जी फॉर्म करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन वी फॉर्म द एनर्जी, एनर्जी फॉर्म करते हैं। ओके, और ये एनर्जी ही जो फॉर्म होता है हर बॉडी के सेल में जाता है। तो रेस्पिरेशन में हम लोग याद करो कि जब एनर्जी फॉर्म करते हैं और सांस लेते छोड़ते तो अपने नोज पास हाथ को रखना, तो वहां से हीट हवा आएगा, ठंडी के दिन में देखना अपने नोज पास हीट हवा आएगा, वो हीट रिलीज करता है। तो रेस्पिरेशन यहाँ पे जो हीट रिलीज करता है वो डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, वो हीट रिलीज करता है, वो एक्सोथर्मिक होता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक। एक बात याद रखना यहां से कि जो मेरा फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस में हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये बात याद रखना। रेस्पिरेशन इंडो, सॉरी सॉरी, रेस्पिरेशन यहाँ पे क्या, एक्सोथर्मिक, और सनलाइट के प्रेजेंस में करें तो फोटोसिंथेसिस यहाँ इंडोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक। ओके, याद रखना। अब आते हैं देखो यहाँ पे टू क्वेश्चन नंबर 12, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे व्हेन एक्सपोज द सनलाइट। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl क्या होता है, यहाँ पे व्हाइट होता है, और इसको ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है, सनलाइट के प्रेजेंस में रखे तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है Ag+Cl2 में। ओके, Ag+Cl ये यूज करते हैं कहाँ पे, व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ये हो गया मेरा। साइंटिस्ट लोग Ag क्लोराइड को हमेशा याद रखना ब्लैक बॉक्स में रखते हैं ताकि वो एक्सपोज ना हो जाए। ये तो अभी बताए हुए थे, लीड नाइट्रेट PbNO3 को जब हीट करोगे तो ब्राउन फ्यूम्स पूछ रहा है, ब्राउन फ्यूम्स जब हीट देते हैं तो ये PbO+NO2+O2 में ब्रेक डाउन होता है, तो यही होता है ब्राउन फ्यूम्स गैस जो निकलता है। ओके, देखो बैग्स ऑफ ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस। देखो हम लोग जो चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस फुला रहता है ना हवा, तो वो नाइट्रोजन गैस होता है। अब वो नाइट्रोजन गैस क्यों फ्लश्ड करते हैं, क्यों डालते हैं अंदर, बिकॉज, आंसर में क्या लिखोगे, बिकॉज टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट फ्रॉम
रैंसिडिटी, खराब होने से बचाते हैं। असर्शन रीजन देखो, यहाँ पे एक असर्शन रीजन क्या है कि रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विकलाइम का एक्सपेरिमेंट याद करो क्या था, केमिकल ऑक्साइड जो था वो रिएक्ट कर रहा था वाटर के साथ, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था जिसे इसका नाम स्लैग लाइम भी था और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी था। प्लस याद करो ये हीट रिलीज करता था, चूना पानी इसी को कहते थे, हीट रिलीज करता था। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बिल्कुल सही है, असर्शन मेरा बिल्कुल सही है। रीजन देखो, असर्शन रीजन बनाने का तरीका क्या है कि रीजन सेटिस्फाई करना चाहिए असर्शन को। जब तक रीजन सेटिस्फाई नहीं करेगा असर्शन को, मेरा असर्शन रीजन एक्सप्लेनेशन सही नहीं देगा। देखो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता ऑन द रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम। हाँ, क्विकलाइम का जो एक्सपेरिमेंट किए हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है क्विकलाइम, ये भी बात सही है। देखो रीजन एक्सप्लेनेशन कर रहा है क्योंकि असर्शन में भी हीट रिलीज हो रहा था और यहाँ भी हो रहा था, तो ये दोनों रिएक्शन सही है, बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मास रेशियो बताइए क्या। देखो, जब वाटर को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, H2 प्लस O2 में ब्रेक डाउन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ये होता है डिकम्पोजिशन, तो H2 प्लस O2 में इसको बैलेंस कर दो 2:2। तो याद करो वॉल्यूम रेशियो तुमको बताए थे, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस में वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, जो इसके कोफिशिएंट है यहाँ 1 है, तो वॉल्यूम रेशियो 2:1 होता है। पर मास रेशियो कभी भी पूछे, किसका पूछ रहा है यहाँ पे मास रेशियो, देखो मास रेशियो पूछ रहा है मेरा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब H2 प्लस O2 का बताओ क्या है मास रेशियो। ये देखो H2 का क्या होगा, 2 होता है एटॉमिक मास, और यहाँ ऑक्सीजन का कितना होगा एटॉमिक मास 16। ये ब्रेक डाउन हुआ तो ये 1:8 के फॉर्म में कट के 1:8, तो मास रेशियो और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है 1:8 और वॉल्यूम रेशियो 2:1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। ऑल द एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर कंबाइंड विथ एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट तो इवोल्यूशन करता है हमेशा, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करेगा, पर ये नहीं है कि एक्सोथर्मिक हमेशा लाइट इवॉल्व करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो रेस्पिरेशन करता था तो वहां पे लाइट कहाँ इवॉल्व करता था, वहां पे तो हीट रिलीज करता था। ठीक है, पर हम लोग वही क्विकलाइम किए तो हीट रिलीज करता था, उसमें भी नहीं हुआ। अब रीजन देखो, तो मतलब यहाँ पे मेरा असर्शन गलत हो गया। रीजन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक। हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बात करें तो क्विकलाइम क्या है, क्विकलाइम एक्सोथर्मिक है, एक्सो है ना, एक्सो। पर कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो हीट रिलीज नहीं करते, हीट हम लोग देते हैं, जैसे कंबशंस करते हैं, जैसे CH4 प्लस O2, यहाँ पे हीट दिए इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ये सब। ओके, बर्निंग ऑफ, तो ये क्या हुआ, रीजन मेरा सही है कि मतलब में हो भी सकता है एक्सोथर्मिक, नहीं भी हो सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ देखो दोनों, ये गलत ये गलत ये गलत ये सही है, सर्सन फॉल्स है, रीजन गलत। ठीक है, तो आपको आई थिंक आपको पूरा समझ में आया 2026 का है। अब ऐसे ही आपको नेक्स्ट चैप्टर का हर एक चैप्टर को आपको मिलते रहेगा और सोल्यूशन के साथ करवाते रहेंगे एग्जाम्पल। ओके, कोई भी डाउट हो तो इस कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पे क्वेश्चन भेजिए और आपको डाउट